यसरब के वाली सारे नबी तेरे घर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Sahil Lodi. You're watching दस्तक के बाद with Sahir and it's a very good day. बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम देखते हैं, उसको पसंद करते हैं. Thank you so very much. और हमको डिसाइड ये करना है कि आज हमने शो कैसा करना है. अच्छा शो करना है, मतलब बहुत कूल सा शो करना है, या हमको है संजीदा. देखिए, मैं भी रोज़े से हूँ, आप भी रोज़े से होंगे, आप भी रोज़े से होंगे, और आप कभी रोज़े रखते नहीं. हमारा बैंड कभी नहीं रखता. मैं तो आपको सच बोलता हूँ, बताता हूँ. एक दफ़ा मैं इतनी रियलिटी पे चला जाऊँगा कि आपकी सोच है. यहाँ पर एक कोना है, इसके अंदर ये लोग पराठे लेके आते हैं और ख़ास तौर पर खाते हैं, पराठे और चाय खाते हैं. आज मुझे बहुत जल्दी रोज़ा लग रहा है, तो प्लीज़ अगर और ये मुझे वो बोल रहा है, कलीम बोल रहा है कि समी घर से सहरी करके भी आता है और इसकी बीवी को नहीं पता. You know that can happen. So but ये तो आपको पता ही है कि रोज़ेदार झूठ नहीं बोलते. मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा तो रोज़ा, मैं तो आपको कह देता हूँ. समी कह रहा है, यार ये जो मैं अफ्तार पे जो एक्टिंग करता था, अब तो वो एक्टिंग भी नहीं चलेगी. बेगम को पता चल गया. एनीवे, यू गाइस कैन गिव मी अ कॉल 0342207514. यहाँ कॉल करने का नंबर. समी, आई लव यू, और तुम मेरे साथ लाहौर. Anyway, ladies and gentlemen, so हम लोग बहुत अच्छा सा शो करेंगे. Don't worry about it. बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे साथ हैं. सबा तारिक हैं जो बहुत खूबसूरत सी नातें आपके सामने पेश करेंगी, नात रसूल मकबूल, और उसमें से दो ऐसी नात हैं जो मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी और आई एम श्योर कि उन्होंने कर ली होगी याद. देन ऑफ कोर्स हमारे पास काशिफ खान हैं. इज़ अ वेरी फनी मैन, वेरी फनी मैन. एंड बहुत आपकी आज की सुबह बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी. इनफैक्ट इतनी अच्छी सुबह होगी कि आप कहेंगे कि रोज़ आप सुबह आया करें. मैं रोज़ ही सुबह आता हूँ. एनीवे, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सही हैं? या ऑफ कोर्स आई एम. आप कैसे सर? ठीक ठाक. एंड ऑफ कोर्स वी हैव इकबाल साहब. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर. आज आपने कुर्ता बहुत अच्छा पहना है. हाँ, चलो अच्छा है. अस्सलाम वालेकुम फराज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एंड देन ऑफ कोर्स रऊफ आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? अच्छा जी, ये जो स्टॉल्स हैं, यहाँ पर कोई पैसे का एक्सचेंज नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है पैसे का. यहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. अगर आप हमें कॉल करेंगे और आपकी कॉल मिल गई या इवन नहीं भी मिलती है और आपकी कॉल एमसीआर में मिल जाती है, तो हम आपको ये चूड़ियाँ, ये मेहंदी और ये ज्वेलरी जो है ये देने जा रहे हैं. साथ साथ अगर आपकी कॉल यहाँ मिल गई तो यू कैन आस्क फॉर ईदी ले सकते हैं. अच्छा, प्लीज़ समवन शुड कॉल हकीम साजिद साहब. प्लीज़, वो आए हैं या नहीं आए हैं अभी तक? प्लीज़, अच्छा प्लीज़ उनको बुला लीजिए अगर हकीम, क्योंकि ईदी हकीम साजिद साहब भी बांटते हैं. लारेब की एक टेलीफोन कॉल है. लेट्स सी कि लारेब क्या कहती हैं. अस्सलाम वालेकुम लारेब. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो लारेब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. साहिल भाई कैसे हैं? आई एम गुड, आप कैसी हैं? हेलो जी, आप कैसी हैं लारेब? आप कैसी हैं? हेलो, आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है. ड्रॉप हो गई है. मैं सबा तारिक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप आ जाइए. कोई बात नहीं है, लाइव शो है, हो जाता है. थोड़ी हमारी ये वॉच योर स्टेप प्लीज़. वॉच योर स्टेप. आइए प्लीज़, आइए. तशरीफ लाइए. एंड मुझसे बातें हो रही हैं, तो सब आप प्लीज़ बैठिएगा, मैं अभी आता हूँ. मुझे ज़रा एक जाके अपना पूरा काम करना है, बिकॉज अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम गए थे अपने 5वें विनर के पास. मैगी जो मोहल्ला कॉन्टेस्ट हुआ था मलका बंजाओ का, तो उसके अंदर गए थे हम. 5वें विनर जो हैं उनके बारे में हम आपको फुटेज दिखाएंगे कि हम उनके घर गए, उन्होंने जो प्राइज़ जीते थे वो उनको दिए, उन्होंने लिए थे उनको, वो हम देखने गए थे. प्लस उन्होंने उमदा चावल, उमदा पराठा के अंदर जो चीज़ें बनाई थीं और उन चीज़ों का जो टेस्ट जो था वो एनहांस हुआ था, तो हमने उसको भी टेस्ट किया. लेकिन वो हम आपको दिखाएंगे फ्राइडे मॉर्निंग को. मगर मैं सिर्फ इतना कहता हूँ दैट वी लव मैगी, और आप हमें देख सकेंगे फ्राइडे मॉर्निंग सुबह यहीं पे हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम उनके घर गए थे और हमें वाकई बहुत मज़ा आया. अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत भी दोबारा हो तो आप क्या करेंगे? उमदा चावल, उमदा मज़ा, उमदा पराठा, ये आप एनहांसर के तौर पे डालेंगे. एंड ट्रस्ट मी, आपके खानों की महक पूरी दुनिया के अंदर जाएगी, बिकॉज वी लव मैगी. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र. सबा, इससे पहले कि ये लोग मुझे इशारा कर दें कि हम ब्रेक पे चले जाएं, जी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ. आई नो आप आई थी और हमारी बहुत सारी बातें हुई. आपकी एक निस्बत और भी है माइक के अंदर, और वो निस्बत उम्मे हबीबा साहिबा से. जी बिल्कुल. वो आपकी खाला है? बिल्कुल. तो मैं तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ अगर कुछ इस वक्त हमें आता हो सके. बिल्कुल.
मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दोहा खातमुल अंबिया। फ़क़्रो शाहे ज़मन सदे बाबे महन, नूरे हक़ मिन वो अलमायाए जानो तन, मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया, मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। ए फसीहुल बयां, ए बलीगुल लिसान, ए वहीदुल ज़मान, मावराए गुमान, आपका नूर है अज़गरा ताकरा, शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया, शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया। आपके सर पे लाख का ताज है, आप ही को फ़क़त फ़क्र में राज है, आपके हाथ इस्लाम की लाज है, या नबी मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया, या नबी मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और सीम्स लाइक कि सबा और मैं आज इस शो को होस्ट कर रहे हैं, सो आई थिंक सबा को माइक भी दे दीजिएगा बाद में। सॉरी सबा, आपका माइक मैंने उठा के पीछे रख दिया, प्लीज टेक दैट, और इसको खोल भी लीजिएगा वहाँ से। लेट्स से हेलो टू मेमुना आसिफ। आप हर्बलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट हैं, राइट? am I right? और आप बहुत सारी चीज़ों का इलाज कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं। वेरी नाइस। और एक प्रॉब्लम जो मेरा आज हैंड्स ऑन प्रॉब्लम है मेरे घर का, दैट इज मेरे फादर को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, एंड यू से ये ब्लड प्रेशर का भी इलाज कर देती है। और आज मैंने इनसे फ्री कंसल्टेशन ली हुई है। कॉलर्स प्लीज कॉल इन, अगर आपको घर में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। आप आई साइट भी ठीक करती हैं? बिल्कुल, आई साइट भी बेहतर होती है। बेहतर होती है, ठीक हो जाती है, चश्मा उतर जाता है? बच्चे हैं तो बच्चों की ठीक हो जाती है, और अगर 40 प्लस हैं तो बेहतर हो जाती है। ओके, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की आई साइट ठीक हो जाएगी, ग्लासेस उतर जाते हैं। ग्लासेस उतर जाते हैं, जी हाँ। वंडरफुल। तो जी आपने तो कॉल करना है, फ्री में आपको ये सारी चीज़ दिलवा रहा हूँ, फ्री। आप देखिए, हम यहाँ पर पैसे चार्ज नहीं कर सकते, और ना आपको अलाउ करेंगे कि आप पैसे चार्ज करें, ठीक है? पक्का ना? बिल्कुल। हाँ जी। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डॉक्टर राबिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आपको कैसा लग रहा है इतने हसीन आदमी के साथ बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड द माइस्ट्रो हिमसेल्फ, द फनी मैन, काशिफ खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। दिन ब दिन आपके हुस्न का राज क्या है? सर ये अमाल के अलावा वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब खूबसूरत लोगों से टकराव होता है तो कुछ उनकी भी रिफ्लेक्शन आती है। तो अच्छा,
ये आप इनकी बात कर रहे हैं इकबाल भाई? नहीं, आपकी बजाते अच्छा, मेरी खुद। बात। और माशाल्लाह जितना हुस्न आपने इस वक्त स्क्रीन पर आपने इकट्ठा जहाँ कर कह दिया दिया है मुझे पता है, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। गुड मॉर्निंग जी, दिस इज माय शो, गुड मॉर्निंग, एनीथिंग कैन हैपन। एंड ऑफ कोर्स मुबीना शिराज, I've known her for the longest time now, 4 years, almost 4 years. 8 साल से फैशन डिजाइनर के तौर पे काम कर रही हैं, एक्टिंग मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। बेटा और बेटी है, समीर बेटे का नाम है, बेटी इज मनाल। मनाल, am I right? Yeah. मनाल, okay. So and कितने बड़े हैं वो? बेटा 10 साल का है एंड बेटी 1 साल की है। आपके बेटे? जी हाँ, मेरी भी कितने? 3 बेटियां? 2 बेटे और 1 बेटी। एक बेटी। और आपके? एक बेटा। आपके? 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। बेटी 24 साल की है। हैं? 24 साल की बेटी है मेरी। बिल्कुल। फिर इस 24 हिसाब से ये सही मॉलेज हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन किया है आज कि मैमुना, आर यू सीरियस? 24 साल की आपकी बेटी है? बेटी है मेरी, 23 साल का बेटा है माशाल्लाह। बात सुनिए, बंद करिए, शो को बंद कर दें, खत्म हो गई बात। That's it, it's just हेलो। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई थी 85 पे। और आपकी उम्र क्या थी शादी के बाद? 15। अच्छा, मेक सेंस। स्टिल 23 साल की बेटी और 23 साल का बेटा, 24 की बेटी। जी। सो ओनली यू गॉट। नहीं, उससे छोटा बेटा 20 साल का है और सबसे छोटू जो है वो 7 साल का है। माशाल्लाह। ओह। इसकी कोई खास वजह रही? अल्लाह ताला की अगर आपने अभी तक नहीं की शादी तो लोग तो कर चुके मैं हैं अब पहले। दूसरी करूंगा, जब भी करूंगा। पहली तो हो चुकी मेरी, अब दूसरी करूंगा। कब हुई ये बेकार की अजीम बातें सानेहा कब हुआ? जाने दो। सानेहा को याद नहीं करते और बिल्कुल भी याद नहीं करते, पब्लिक को तो बिल्कुल याद नहीं करते। नहीं, वैसे मैं एक और बात पूछना चाह रहा था कि भाई अच्छा, आंखों की रोशनी ठीक हो मैं जाती तुमसे है। पूछना चाह रहा हूँ, जी। जो आदमी भूल जाए बार बार चीजों को, उसे क्या कहते हैं? भुलक्कड़। भुलक्कड़। तो ए भुलक्कड़ भाई, म्यूजिक चला दो, खुदा का वास्ता तुमको। ए भुलक्कड़ भाई, पीछे से म्यूजिक चला दो, आवाज खोल दो, कुछ करो। मुझे ऐसे लग रहा है पता नहीं मैं कहाँ पर बैठ के शो कर रहा हूँ, प्लीज कुछ करो। जबकि और तुम लोग तो रोजे भी नहीं रखते, फिर भी क्यों भूल जाते हो? जल्दी चला दो। नहीं, वैसे इनका रोजा है। इनका? इन लोगों का रोजा है, इनका जो बच्चे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि रोजे? बिल्कुल है, क्योंकि ये हाँ, इकट्ठे चाय पिए पीछे। तीनों के रोजे। नहीं, ये एक शहरी के शो में देर तक थे, तो इसलिए बहुत देर तक, बहुत फजर देर के तक बाद भी थी। बजाई रहते। नमाज के बाद शुरू हो गए, चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। वो मजबूरी थी क्या? मजबूरी थी। एनीवे, सब आप कैसी हैं? ठीक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। अच्छा, आप भी थोड़ा सा अपने बारे में जरा बताइए। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं और सबसे बड़े जो हैं वो 18 इयर्स के हैं। माशाल्लाह। उससे छोटे जो हैं वो 13 इयर्स के हैं, उससे छोटे 6 इयर्स के हैं। अच्छा, आपके कॉलर माइक लगा हुआ है? जी, लगा हुआ है, ओके, कॉलर माइक लगा सॉरी, मेरी गलती है, माफ कीजिएगा। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज़ डायल अस अप 034220754142। यहाँ कॉल करने का नंबर है। एक तरफ नातखानी में महारत है, दूसरी तरफ इलाज में महारत है। यहाँ भी इलाज में महारत है। अच्छा, डॉक्टर्स इनके बारे में क्या कहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है एंड हेल्प करती है आपको बहुत सारी चीज़ों में। वो हेल्प करते हैं। लेकिन अगेन जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों की आईसाइट, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि छोटे बच्चों की जब दूर की आईसाइट वीक होती है, वो एज के साथ वैसे भी ठीक हो जाती है। जी, एक काम करते हैं, हम कव्वाली की तरफ चलते हैं। एंड सर, हो जाए कुछ, पक्का हो जाए? आई थिंक हम लोग अगर ब्रेक के बाद कॉल ले लें, क्योंकि वरना फिर, या ब्रेक से पहले लेनी है, मुझे बता दीजिए। अच्छा, ओके, लेट्स टेक द फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाउ आर यू? गॉड साहिर भाई, आपके शो में तो कॉल मिलाना क़यामत से कम नहीं है। ओके, अच्छा, ये बताइए, क्या करती हैं आप? साहिर भाई, मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सेकेंड ईयर कर रही हूँ। सेकेंड ईयर कर रही हैं। और आज आपने फोन कैसे किया? हमारे पास इतने बहुत सारे लोग हैं, मैमूना है। साहिर भाई, आपका शो बहुत ऑसम किस्म का होता है और उसमें 4 चांद इस वजह से लग जाते हैं कि उसको आप होस्ट कर रहे होते हैं। अरे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और साहिर भाई, आज मेरी बर्थडे भी है, मुझे आपसे ईदी भी चाहिए और बर्थडे गिफ्ट भी चाहिए। हैं? ये कौन सी बात है कि बर्थडे गिफ्ट भी चाहिए और ईदी भी चाहिए? अच्छा, चले एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आप अगर होल्ड पे क्या आप होल्ड पे रह सकती हैं? जी। होल्ड पे रह सकती हैं आप? जी। अच्छा, 2 मिनट। हाँ,
2 मिनट नहीं कह रही, क्या कह रही हैं? 2 मिनट। 2 मिनट। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट से बिल्कुल ज्यादा, ठीक है, होल्ड करो। कम से कम 5-6 मिनट रहना पड़ेगा। ओके, हम कवाली की तरफ जाते हैं, इनको हम दोबारा शामिल करेंगे बिकॉज लेट्स फिगर कुछ आप ईदी जरा इनके लिए बनाए, एक पैकेज बनाइए। ये फराज साहब हैं, इकबाल साहब हैं और ऑफ कोर्स रऊफ आलम साहब हैं, एक पैकेज बनाते हैं और पैकेज के बाद लेट मी सी व्हाट वी कैन डू फॉर यू। सर आपकी तरफ आते हैं प्लीज। मांगना भी जिन्हें नहीं आता, तूने मालिक उन्हें भी पाला है। सच तो ये है कि दोनों आलम में तू अकेला ही देने वाला है। तेरी शान अम्मा नवालहू, तेरी शान अम्मा नवालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला, हाँ अल्लाहु जल्ला जलालहू। डाली डाली तेरी तखलीक के गुण गाती है, डाली डाली तेरी तखलीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरी रहमत का पता देता है। अल्लाह हो है तू, इसमें क्या गुफ्तगू, खालिक़े गुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू, खालिक़े गुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू। सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू। ओ तेरी जलवागरी है आया जारसू, नहीं है फकत तू ही तू। अल्लाह हाँ, किसी को एक किसी को हजार तूने दिया, किसी को एक किसी को हजार तूने दिया। ओ कमर को नूर कली को निखार तूने दिया, कमर को नूर कली को निखार तूने दिया। किसी को दर्द किसी को करार तूने दिया, किसी को दर्द किसी को करार तूने दिया। जिसे दिया मेरे परवरदिगार तूने दिया, जिसे दिया मेरे परवरदिगार तूने दिया। बहुत ऐसे हैं कि जो इल्म हुनर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं कि जो इल्म हुनर रखते हैं। बहुत ऐसे हैं कि जो लाल गौहर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं कि जो लाल गौहर रखते हैं। ओ बहुत ऐसे हैं कि जो देवतबर रखते हैं, नजर रखते हैं। अल्लाह जल्ला जलाला, अल्लाह जल्ला जलाला, बहुत ऐसे हैं कि जो देवतबर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं कि जो देवतबर रखते हैं। हम फकत तेरी करीबी पे नजर रखते हैं। अल्लाह जल्ला जलाला। अच्छा जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। एंड आप लोग जो बात करना चाहते हैं प्लीज करें, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूं। तो आप लोग 5 मेहमान हैं, एक साथ प्लीज घुलिए मिलिए बात कीजिए। आपके साथ काशिफ खान है। आजकल फैशन में हो क्या रहा है? फैशन कलर्स कौन से इन हैं, कौन से आउट हैं, ईद पे कौन से कपड़े पहने जाने चाहिए?
क्या कट्स फैशन बेसिकली आजकल बहुत अच्छा चल रहा है बिकॉज वो जो बहुत एक जमाने में भरे हुए और बहुत काम वालों का फैशन था दैट्स टोटली आउट। इट्स मोर अबाउट मतलब ट्रेंडी स्टाइल कट्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं एंड कलर्स भी हमेशा समर्स में हम देखते हैं कि बहुत पेस्टल कलर्स आते हैं तो इस बार थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स हैं लेकिन पिंक्स हैं ब्लूज हैं ऑरेंजेस हैं पर्पल्स हैं तो उन कलर्स को पहन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल हम दोनों ड्रेस और साहिर भाई की टाई बहुत मैच कर रही है। शुक्रिया। हाँ वाकई मैच कर रही है और हम अच्छी भी लग रही है लेकिन अगर हम दोनों ऑरेंज पहन लें तो भगवान लगेंगे यार। मैं सच बता रहा हूँ मंदिरों पर हम खड़ो थे ओम नमः नहीं, वो कुछ वो साधु टाइप माहौल हो जाता है ऑरेंज में। और अच्छा लगता है कभी कभी ऑरेंज बहुत अच्छा लगता है। क्या ऑरेंज इन है? ऑरेंज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन, बहुत ज्यादा है। अच्छा मर्द कौन से कलर पहने मुझे ये तो बताइए। हमें बहुत मसला होता है बहुत। अब देखें बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के इन लोगों ने ये कलर्स पहने। बहुत मुश्किल से मर्दों को कलर्स मिलते हैं मतलब नॉर्मली व्हाइट होता है ब्लैक होता है। सर अब तो मेल्स में भी चेंज हो गया है नो मोर वो व्हाइट्स एंड बेजेस और ये कलर्स ग्रे तो या जो आपकी टाई का कलर है दैट्स द मोस्ट इन कलर। जेंट्स में पर्पल कलर Pink बहुत is the most in color. ग्रीन कलर ऑलिव ग्रीन कलर ये पहन के निकलते हैं आप देखें फिर सिग्नल पे गाड़ियां ना रखे तो इनके साथ कपड़े भी पहनने जरूरी हैं। सिर्फ ये कलर पहन के के कपड़े इंसान नहीं पहन के निकल निकले सकता। मजबूर नहीं हूँ मैं भाई ये कलर के कपड़े पहन के निकले सिग्नल पे गाड़ियां बातें रुकेंगी। कर रहे हैं मतलब बैठ के यार सुबह सुबह रोजे में क्या हो गया तुमको। मैं मानता हूँ इस बात को कि देखो अभी बहुत टाइम है इफ्तार में लेकिन ऐसी बातें नहीं करते। इंसान सिर्फ टाई पहन के बाहर नहीं जा सकता उसको पूरे कपड़े पहनने होते हैं। अच्छा जी और आप भी ऐसी कोई हिम्मत मत कीजिएगा प्लीज कोई ऐसी हिम्मत मत कीजिएगा वरना पीछे पीछे लोग भागेंगे आपसे सट्टे का नंबर पूछते हुए। प्लीज बताइए बाबा आज क्या निकलेगा आज कौन सा इनाम आएगा। एक टेलीफोन कॉल है मदिया की। अस्सलाम वालेकुम मदिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ा जोर से बोलिए एनर्जी थोड़ा एनर्जी लेके आइए। हेलो हेलो जी आप कैसे हैं साहिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ काशिफ खान है ऑफ कोर्स डॉक्टर राबिया है मेमूना है मुबीना है एंड देन ऑफ कोर्स सबा तारिक है। बताइए हमारे मेहमान। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। आपका शो बहुत पसंद करती हूँ रोजाना देखती हूँ। थैंक यू मैम बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आज मैं आपका शो नहीं देख पा रही क्योंकि लाइट नहीं है हमारे यहाँ। ओह माय गॉड। अभी यही बात तो आप किसी उनके यहाँ जा सकती हैं जिनके यहाँ लाइट है? रिपीट टेलीकास्ट करवा दी। नहीं जा सकती ना। आई एम सो सॉरी। आप झेलम में है ना? जी मैं जेलम से बात कर रही हूँ दीना से। ऑलराइट जी चलिए रिपीट टेलीकास्ट में दिखा दीजिए। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और हम कोशिश ये करेंगे आप शुक्रिया तो ना करें ना ईदी भी देना मुझे। भाई तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी आप उठ के आओ। मैं जब से रमजान शुरू हुआ कॉल मिला रही हूँ। अच्छा जब से कॉल मिला रही हैं आप आपका फेवरेट कलर कौन सा है प्लीज बताइए। वैसे पिंक बड़ा इन है आजकल तो पिंक चलना मेरा चाहिए। फेवरेट कलर मेरे जो ईद के कपड़े हैं उनका कलर तो ब्लैक एंड रेड है। ब्लैक एंड रेड है जी ब्लैक एंड रेड। तो चूड़ियां भी ब्लैक एंड रेड ही होनी चाहिए। चूड़ियां ब्लैक एंड रेड होनी चाहिए। तीनों से पूछते चारों से पूछते ब्लैक एंड रेड ब्लैक एंड रेड। आपको क्या पता? सिर्फ ब्लैक एंड रेड ब्लैक भी चलेगी। आप क्या कहते हैं कैसे होनी चाहिए? जी जी ब्लैक एंड रेड। ये कह रहे हैं ब्लैक होनी चाहिए क्योंकि इनके पास है ही ब्लैक। नहीं क्या मतलब है ब्लैक रेड भी दे सकते हैं हम। रेड भी है वो कह रहे हैं कि रेड एंड ब्लैक होनी चाहिए। इन वी कंबाइन दीस टू टुगेदर। अच्छा आप तो देख ही नहीं रही लेकिन हम आपको ब्लैक भी दे रहे हैं और रेड भी दे रहे हैं ठीक है। अच्छा ये पहनाने भी जी आप मुझे ईदी भी देना चूड़ियों के साथ। वो आपको काशिफ देंगे बिल्कुल देंगे अभी देंगे अभी देंगे। अच्छा हमारे पास एक मुझे ईदी चाहिए चूड़ियाँ भी चाहिए ईदी भी चाहिए। ईदी चाहिए 3.5 रुपए नकद बिल्कुल। अच्छा एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा। हमारे पास ये जो हमारे माहिर चूड़ी पहनाने वाले हैं माहिर अज़दवाजियात नहीं माहिर चूड़ी पहनाने वाले। हाँ वो माहिर पता नहीं शो कहाँ जाएगा। माहिर गुड मॉर्निंग जी माहिर चूड़ी पहनाने वाले जी तुम इनके साथ ऐसे खड़े हो जाते तुम्हें हॉस्पिटल जाना है हट जाओ। अच्छा ये आ रहे हैं हॉस्पिटल से अभी। चूड़ी पहनाने वाले जो है वो आवाज सुन के बता देते हैं कि चूड़ी का साइज क्या होना चाहिए। इनकी चूड़ी का साइज कलाई का साइज 2.25। आपका 2.25 है साइज? नहीं मेरी उम्र भाई 3 है पता नहीं क्या साइज क्या है? 3 है। तीन कलाई का साइज 3 है? नहीं 18 मेरी एज 18 है मुझे साइज का नहीं पता।
18 एज है, 18 एज है। 18 सवा तो ठीक है, सवा तो ठीक है। आपको तो पता होगा। बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल। एक्सपीरियंस काउंट्स, यू नो, एक्सपीरियंस काउंट्स। और हम आपको ये भी देने जा रहे हैं, ये जो कोन है मेहंदी वो भी देने जा रहे हैं, साथ साथ राउत साहब की तरफ से ज्वेलरी जो है वो भी हम आपको दे रहे हैं, और 1000 रुपए कैश दे रहे हैं। ज्यादा चाहिए? ठीक है, काफी है। नहीं, ये भी तो होनी चाहिए। ड्रेस भी चाहिए ना, ड्रेस भी चाहिए। हमारे पास काशिफ भी इनकी है। मांगे डाकुओं की तरह बढ़ती जा रही है। हमारे पास मुझे ड्रेस भी चाहिए, जो आपकी ड्रेस डिजाइनर पहनती है उनका ड्रेस भी चाहिए। मुबीना, आपका ड्रेस, इस कॉल के पैसे तो मत जी ले लीजिएगा। मैं तो जी कुछ नहीं कर सकता। मुबीना शिराज, आपको ड्रेस तो देना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे साहिर ने बताया नहीं था कि ये ड्रेस भी देना है, वरना मैं जरूर ले आती। नहीं, आप हमें दे दीजिएगा, हम भिजवा देंगे। चलें, ठीक है, हो गया? बिल्कुल डन। अच्छा जी, मुबीना शिराज की तरफ से आपको ड्रेस भी मिल गया। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वो कह रही है कि अब अगली कॉल एहतियात से लीजिएगा। एहतियात से लूं? क्यों भाई? वो मांगे बढ़ती जा रही है ना हर कॉल पे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सी, मैंने आपसे कहा कि ईद जो है वो बहुत खुशियों का त्यौहार है, और जब हम अपने शोज करेंगे, ये सारी प्रिपरेशन है हमारे शादी वीक की तरफ। हम 2 वीक शादी के मनाने जा रहे हैं, और आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस कि जब हम वो शादी के दोनों वीक सेलिब्रेट करेंगे, जो परसेप्शन हमारा लोगों के बारे में है और अपने बारे में है, वो तब्दील हो जाएगा। आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई ओन स्टाइल। मेरे जो अपना जो शोज होते हैं, स्टाइल डांसिंग होती है, गाने होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, बट देन विद अ प्रॉपर मैसेज। एक ऐसा मैसेज जो शायद हम लोग लेने से घबराते हैं, कतराते हैं। वो तो है, इट्स देयर, लेकिन हम उसको फेस नहीं करते। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ये टैबूज जो है तोड़ने की कोशिश की शोज के जरिए। जब जिन्नात भूतों का हमने शो किया था, तो हमने वो इलायची वाला बाबा इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद उसको बताया कि वो दरअसल है क्या। कोई इलायची दुनिया में आपको ठीक नहीं कर सकती, कोई अदरक ठीक नहीं कर सकती, कोई लहसुन ठीक नहीं कर सकता, कोई प्याज, कोई टमाटर वाला बाबा, कोई गेंद वाला बाबा, कोई संतरे वाला बाबा कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो खुदाए बदतर है। और इसके बाद अगर प्लीज 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 क्वैक्स से होशियार रहिए, ऐसे आमिलों से होशियार रहिए। तो हमने ये सब कुछ बताने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने हमें इस पे बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट भी किया, हमारी इस एफर्ट को। और अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शो होगा, बिकॉज मैं एक कल्चर को बदलने चला हूँ। पता नहीं क्या अजीब सी धुन है, हम पागलों की टीम है, हमारी एक अजीब सी धुन है कि हम कोई ना कोई पर्पज़ लेके चलते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। मैं इसको सैड नहीं करना है, और फिलहाल मुझे एक ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा आप ये ब्लड प्रेशर ठीक कैसे करती हैं। ठीक है। और उसके बाद हम आपकी तरफ आएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स आपकी तरफ आते हैं सर। और आपकी तरफ मैं जरूर आऊंगा। ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, इसकी एक दास्तान है। जरा सा मैं चाहूंगा कि हॉस्पिटल की दास्तान नहीं सुनाइएगा, हॉस्पिटल से आने के बाद जो बेगम के साथ आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है वो जरूर सुनाइए, ठीक है? एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, जी, let me talk about Maggi. Maggi, we love Maggi. और मैगी जो मलका बंजाओ का मोहल्ला कॉन्टेस्ट हुआ था, उसके अंदर 5 विनर्स करार पाए थे। इस वीक हम गए 5 विनर जो हैं उनके घर पे। वहाँ जाकर हमने ये देखा कि उन्होंने क्या कुछ चीज़ें जीती हैं, वो घर में क्या कुछ बनाती हैं। उन्होंने हमारी तवाज़ो की मैगी में बने हुए खानों से। दैट मीन्स मैगी उनका चावल, उनका पराठा, उनका मज़ा, उसमें उन्होंने खाने बनाए थे और उनकी लज्जत दुबाला हो गई थी। और ऑफ कोर्स डेफिनेटली, एंड दिस इज ऑनेस्टली, दिस इज द ट्रूथ, उनकी खुशबू से बहुत सारे लोग भी जमा हो रहे थे। मेरी वजह से नहीं, मैगी की खुशबू की वजह से बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत दोबारा हो तो आपको उनका चावल, उनका मज़ा, उनका पराठा इसका इस्तेमाल करना ज़रूर होगा। तो हम फ्राइडे को वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज वी लव यू एंड वी लव मैगी। अच्छा जी, अच्छा जी, मुझसे कहा जा रहा है जरा जोर से बोलो, वी लव मैगी। यस, वी लव मैगी। दिल से बोल रहा हूँ, बहुत दिल से बोल रहा हूँ। अभी आप अफ्तार में बहुत, अफ्तार के बाद मैगी करवाइए, फिर देखिए उंदा चावल, उंदा मजा, उंदा पराठा के बनी हुई चीजें मेरे सामने पड़ी हों। ओए होए, मैगी स्पॉन्सर करे शो को, आप फिर देखें तो सही। मैं आपका वो चैंपियन बनूंगा कि आप ये कहेंगे कि यार मैं जाके बनाया करूंगा, लोगों के घरों के अंदर मैगी खुद ही जाके बनाया करूंगा। वो बहुत अच्छा कुक हूँ। नो, नॉट रियली, बट यू नो मैगी। लेकिन मैगी बनाना जो है वाकई एक अच्छे कुक का काम है। बिल्कुल, मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैगी नहीं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नूडल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर एनहांसर। उनका एक एनहांसर है जो उन्होंने बनाया है। अगर आप वो
एक साशे है छोटा सा, जी, पराठे जो में 5 डाल और 10 सकते रुपए, और किसी चीज में भी डालें, कहीं भी डालें। चावल का है नहीं, अलग Literally, अलग I'm telling you, it would taste like biryani, it would taste like उंदा चावल, उंदा मजा, उंदा पराठा, it just वैसे खीर में डालने तो बिरयानी का मजा आता तुम है। कुछ भी कर सकते हो, तुम उसे घोल के पी भी सकते हो, इट डजंट मैटर बिकॉज इट्स यू, तुम कुछ भी कर लो, क्या बात, तुम कहीं भी अच्छा घोल के पीना है कि खोल के पीना है? खोल के और घोल के, इफ्तारी की बात। घोल के पीना, खुदा का वास्ता। खोल के फिर घोल के और फिर पी जाए। पूछ रहा था, देखिए तुम हर रोजे चीज़ से की पहले भी reality- इतने ही झक्की हो जितने रोजे के बाद होते हो? नहीं, ये सच पहले- बताना, ये पहले की बात है, रोजे के बाद खामोश रहते नहीं, हो? खाने पीने की अशिया की बात कर रहे हैं आप, तो जाहिर है कि हर इंसान के लेकिन मुंह में अफ्तार जो में, है- अफ्तार में आपके पास होनी चाहिए। अफ्तार में, अच्छा अफ्तार में हम सच बताइएगा कितना खाते हैं आप अफ्तार में? सच्ची 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 बात नहीं, सिर्फ जो है वो खाना खाते हैं बस। शहरी में भी 1 गिलास दूध और 3 खजूरें, 5 खजूरें, और इफ्तारी में भी। उसके बाद 5 खजूरों के बाद किसी और चीज की जरूरत रह जाती नहीं। है। लेकिन वो 5 खजूरें खाए, लेकिन इतना सारा पेट को भर लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप बेवक्त ज्यादा खाएंगे, बहुत ज्यादा खाएंगे, तो वो तकलीफ दे होता है। और आप देखें कि जो रमजान की ये जो हम थोड़ी सी अपने अल्लाह ताला के नजदीक हो जाते हैं, इबादत में आइए पड़ भाई जाते वुजू करके आते हैं, काशिफ भाई नहीं है यहाँ पे। आए काशिफ खान को बुलाइए प्लीज, जब भी वो आए उनसे कहिएगा नहीं, मैं वो यही आ था, जाएं। मैं यही था, आपने मुझे ये कहीं और दरसों- भेज दिया। दरसों तदरीस का वक्त हो गया है, इस वक्त चलते हैं। मैं यही था, आपने मुझे कहीं और भेजा। बता अरे यार मतलब हेलो क्या हो गया है? नहीं, इफ्तारी में देखिए समोसे, पकौड़े, जलेबी, और साथ में अच्छा वो जो तुम करते हो जो बहुत तेज तेज बोलते हो, जरा बोल के दिखा सकते हो? बस वो चिकन बिरयानी, चिकन करी, चिकन कोरमा, सीख कबाब, शामी कबाब, सब्जी कबाब, गोला कबाब, मटन करी, मटन टिक्का, मटन कोरमा, और आपकी पसंदीदा निहारी, क्या बात। ये सब होनी चाहिए। नहीं, ये एक्चुअल मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की तमाम जो चीजें हैं हाँ। वो इफ्तारी के बाद फौरन मंगा लीजिएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल मैं मंगवा लूंगा। अच्छा साहब आप कितना नॉर्मली अफ्तारी करते हैं या अफ्तारी के साथ साथ खाना भी होता है? नहीं, मैं सिर्फ अफ्तारी करती हूँ, रात को खाना स्किप। रात का खाना स्किप एंड देन फिर शहरी में। शहरी के अंदर बिल्कुल। एंड देन जाहिर बीच में तो होता ही नहीं। जी। वाओ, आप मैम? अफ्तारी उसमें पानी ज्यादा होता है, थोड़ी सी अफ्तारी, उसके बाद खाना खाते हैं प्रॉपर। नहीं तो लेकिन प्रॉपर खाने में कोई वक्फा आता है या नहीं? नहीं, नमाज मतलब 9 साढ़े 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे उसके खाना। बाद फिर इशा की नमाज पढ़ने में वो समझे कि हजम हो जाता है, और सुबह तक फिर भूख लग जाती है सेरी में। अफ्तारी एंड देन सुबह से अफ्तारी एंड देन सुबह शहरी। मेरे नॉर्मली भी 2 मील थे। मुबीना आप कितने दिन बाद रोजा खोलती हैं? आपकी सेहत जो है वो ऐसी नहीं लग रही। मैं एक दिन करके फिर अगले दिन इफ्तारी पे खाती हूँ जो खाती हूँ। वाकई बिल्कुल, डायरेक्ट ज्यादातर खाना है, फ्राइड चीजों का मुझे तो शौक नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। बनाती तो है ना? बनाती बहुत That's कुछ हूँ। good। जब भी आप लेकिन- अफ्तारी बनाए हम सबको बुलाइएगा। मोस्ट please, वेलकम। बिल्कुल आप आज आ जाए, कोई मसला नहीं। नहीं आज आज बिजी है? आज busy। इस बार आपका स्केड्यूल चेक कर लिया था। अच्छा सुना कब्बाल बहुत खाते हैं? माइक में बोल दूं। क्या टाइमिंग है यार। अच्छा जी बताइए। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और कुछ लोग बेचारे कम खाते हैं। जो ज्यादा खाते हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं, और जो कम खाते हैं वो सही रहते हैं। अच्छा ये बताइए आपके इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा कौन खाना खाता है? गज़ा ये तो एक बुरी सी बात हो जाएगी। अरे क्या बाहर निकल के मुझे पकड़ लिया है कि आपने हमारे बारे में ऐसे कह दिया। नहीं नहीं चंद एक ऐसे हैं जो कि खाने के बाद भी खाते रहते हैं। खाने के बाद भी खाते रहते हैं। इकबाल भाई आप कितना खाते हैं? अफ्तार करते हैं? मेरी आप सेहत देख के समझ जाए मैं कितना खाता हूँ। अच्छा वैसे आवाज इनकी 6 रोटियों वाली है और फिजिक आधी रोटी की है। I don't know why। अच्छा ये क्या है, ये जो मेरे पास हाथ में है ये चार्ट क्या है? ये एक्यूपंक्चर के प्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है। और इस प्रेशर पॉइंट्स के जरिए हम पहले डिटेक्ट करते हैं इस डिवाइस के साथ, और उसके बाद फिर इसी से ही हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ये अगर लेट्स से कि मेरी बैक का प्रॉब्लम है, मेरी बैक में तकलीफ होती है तो वो ये डिटेक्ट करेगी। अच्छा। और ये बीप बजनी शुरू होगी, और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप उस पाम को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि मेरे फला फला L4, L5, L6 किस में प्रॉब्लम है। लगाइए जरा, इसको करते हैं। इसका वो लगवाना पड़ेगा सॉकेट। क्या सॉकेट लगवाना पड़ेगा? जी जी, एडॉप्टर के साथ। ये तो आपने बताया नहीं मुझे। सॉकेट हमारे पास है या ब्रेक के अंदर करना पड़ेगा हमको? हम हाँ प्लीज आइए लेके आइए, अभी करते हैं ना, अभी करते हैं। लेट्स सी कि क्या है। आप लोगों को कोई तकलीफ है? आपको कोई तकलीफ है जिसका इलाज करवाना चाहते हैं? अगर खुद को तकलीफ हो या किसी से तकलीफ हो वो भी बता दें। किसी से तकलीफ हो तो वो मत बताइए। आपके जिस्म की कोई तकलीफ है तो वो प्लीज बता दीजिए। नहीं बस वो चक्कर ये है कि मैं खा लेता हूँ तो भूख नहीं लगती है। अच्छा।
ये बहुत बड़ी तकलीफ है डॉक्टर साहब आपको। ये बहुत बड़ी तकलीफ अच्छा पता है, ये तो फिर भी नेक आदमी है, सच कह रहे हैं, वरना हमारे यहाँ जो खाता है सबसे ज्यादा भूखी उसे लगती है। 64 साल से खा रहा है। अब वैसे फिर वो 14 अगस्त के दिन तकरीर करेगा, मैं सच बता रहा हूँ, वो 14 अगस्त के दिन खड़ा हो जाएगा और तकरीरें करेगा, आप यूं और ऐसा और बस कोई पूछे। हाँ, और उन्होंने कहा उनको छोड़ दें। हाँ जी बताइए, मुझे सॉकेट बताइए कहाँ है। अच्छा सॉकेट आ रहा। अच्छा तो ये प्रेशर पॉइंट की का इलाज। अच्छा नजर आप कैसे कहती हैं कि नजर ठीक हो जाती है? क्योंकि बच्चों के अंदर जैसे आपने देखा ना, आइस के पॉइंट्स होते हैं हमारे फर्स्ट वाली फिंगर के। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स बड़ी उम्र का हो और उसकी नजर खराब हो तो वो ठीक नहीं होती। जी, अगर कोई बड़ी उम्र का आदमी हो और उसकी नजर खराब हो तो वो ठीक नहीं होती, बच्चे की ठीक हो जाती है। उसका ताल्लुक बसारत से नहीं होता, किरदार से होता। क्या बात है, किरदार की वजह से वो नजर ठीक नहीं। उन्होंने ये बात डॉक्टर साहब ने पहले क्लियर कर दी थी कि अगर उम्र ज्यादा हो और नजर खराब हो तो वो ठीक नहीं। अच्छा ये नजर कितनी उम्र में खराब होती है? कौन सी नजर? आप लोग अपना अपना जायजा ले सकते हैं किस उम्र में खराब होना चाहिए। अरे ये तो हो गई, एक हो गई, मुझ पर तो हो गई, आपका पता नहीं। मैंने बचपन से खराब नजर थी। साहिर भाई यूं की थी और यूं आ गया। नहीं माशाल्लाह, फेंका उन्होंने बहुत से, इधर ही था, कैच आपने कर लिया। नहीं कैच नहीं। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब से मैंने एक सवाल और पूछना है कि अगर लो वोल्टेज आ रहा हो तो उसका भी इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो जाता है। वो आजकल अभी अगर आपके इस वक्त लो वोल्टेज है और हाई वोल्टेज में क्या हाल होगा? अगर ये लो इस वक्त है घर पे हमारे जो मुझे यहाँ की गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है वो तो कुछ नहीं कर सकते। जब हर चीज का इलाज आपके पास है तो हम ऐसा करते हैं कि चेंज कर लेते हैं, चेंज ओवर प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में भी कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं, उनको भी अगर वही ना, इंतहाई अजीब आदमी है, आप इनकी बातें नहीं समझी है इसलिए जाने दीजिए। मैं तो सीधी बात की है, देखिए 12 बजे के बाद अलाओ, रात के 12 बजे के बाद, 12 बजे से पहले लेट नाइट शो भी करेंगे, लेट नाइट शो भी करेंगे हम पक्का इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक टेलीफोन कॉल है फायजा की। अस्सलाम वालेकुम फायजा। वालेकुम सलाम साहिर भाई, कैसे हैं? कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है साहिर भाई। आपको शो बहुत बहुत जबरदस्त है, लेकिन कॉल मिलाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ खान हमारे साथ हैं, डॉक्टर राबिया हैं, मैमूना हैं, ऑफ कोर्स मुबीना है, एंड देन सबा तारिक हैं। कुछ कहेंगे आप? हाँ जी काशिफ भाई, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई ये भी चाहिए आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, बोला हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। जी हाँ। मैं भी साहिर भाई की तरफ से आपके लिए मैं खुद बकलम खुद बजाते खुद 1000 रुपए ईदी का ऐलान करता हूँ। 1000 रुपए? जी जी 1000 रुपए, बताए पहले इससे बड़ा नोट नहीं आता था, सबसे बड़ा नोट था। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर मैमूना से वो मुझे आइट साइड की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मुझे सर में बहुत तकलीफ रहती है ना, जिसकी वजह से तो मैं चाहती हूँ मेरा जो है ना वो चश्मा उतर जाए ना, मैं लगाना नहीं चाह रही उसको। बिल्कुल तो प्लीज कुछ बिल्कुल हो जाएगा। आप आइएगा मेरे पास, इंशाल्लाह आपकी डिटेक्शन करने के बाद आपका किस तरह से ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको गाइड करूंगी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी आप। ये मुझे एज क्या है आपकी? ये मेरी 22। ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा टेल मी, मैंने जो सुना है, मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ बिकॉज क्लियर बात करनी चाहिए। देखिए अगर ये तरीका इलाज इस कदर मौसर है तो फिर तमाम लोग यही क्यों नहीं करते? क्या ये आम नहीं हुआ? इसकी वजह आम नहीं हुआ इस वजह से क्योंकि यूरोप में आप देखें एंटीबायोटिक्स बैंड है वहाँ पर ना। कहाँ बैन है? यूरोप पे वो लोग नहीं, मतलब आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिसिन वहाँ पे यूज करना। नहीं वो तो जाहिर है वो बैन नहीं है, बल्कि यूरोप में तो जितनी ज्यादा खाई जाती हैं और जितनी रिसर्च वर्क उधर होता है। अभी जो लेटेस्ट है वो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए नेचुरल के ऊपर ज्यादा काम किया जा रहा है, तो ये इतना ज्यादा आम नहीं है। यूरोप में हमेशा से है, ऐसी बात नहीं, यूरोप में हमेशा से है। और जर्मनी वो मुल्क है जहाँ होम्योपैथिक का ओरिजिन है, होम्योपैथ वहाँ से शुरू हुआ है। हर्बल का जो ओरिजिन है वो यूनान है, यूनान बिल्कुल ठीक है, वहाँ से वो शुरू हुआ है। ठीक है। तिब का ओरिजिन भी ग्रीस है, ग्रीस से वो शुरू हुआ है। सही। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ ये सब नहीं है। ऑल्टरनेट मेडिसिन की जहाँ तक बात है तो ये स्कैंडिनेविया से शुरू हुआ है। आपकी जो मेडिसिन जिसमें आपकी चाइनीज और नहीं, चाइना से शुरू नहीं हुआ, ये नॉर्वे से शुरू हुआ है।
नॉर्वे से स्टार्ट हुआ, लेकिन एक काम करते छोटे से ब्रेक लेते हैं, जिससे बहस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर ये मौसर है तो इसको सबको इस्तेमाल करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। और सबा की एक टेलीफोन कॉल है हैदराबाद से, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम ताहिर भाई, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। ताहिर भाई, आपका शो बहुत अच्छा है और आप लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए किन से बात करना चाहेंगी? मुझे काशिफ भाई से ईदी भी चाहिए, मुझे मुबीना से ड्रेस भी लाजमी चाहिए। और मुझे अपनी आई साइट का भी प्रॉब्लम है। आई साइट का भी प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीजें एक साथ जमा नहीं होगी। हंगामी हालत में निकलने का रास्ता कहाँ है? चलिए मैं आई साइट का मैं एडजस्ट कर लिया, आप मुझे ड्रेस और ईद दिलवा दें। आई साइट एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, अच्छा को वो एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा मुबीना, मैं हेल्थ का इशू नहीं है, ड्रेस का भाई हम लोग 2 साल से ईदी अपने घर पर नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग 2 साल से हॉस्पिटल से, मतलब रमजान हमने हॉस्पिटल में ही गुजारे हैं। अच्छा। फर्स्ट टाइम हम लोग अपने घर में ईद करेंगे। ये क्यों रमजान हॉस्पिटल में क्यों गुजारे आपने? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब सही है? या अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अभी एक सर्जरी रहती है, मुझे प्रॉब्लम। किस चीज की सर्जरी रहती है? उससे बचवा दो, खुदा का वास्ता बचवा दो जी। किस चीज की सर्जरी रहती है? सर मुझे सीए रेक्टम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ट्रीटमेंट है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, सबकी दुआएं साथ हैं। क्या एज है? नहीं यार, आपको तो आप फिक्र ही ना करो, काशिफ भी आपको ईदी देंगे, मैं भी आपको ईदी दूंगा। और अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर पिंक और ब्लू। पिंक एंड ब्लू और पिंक, ब्लू एंड रेड, ऑल ऑफ देम। ओके जी, देख रही है ना शो? तो देख रही हैं आप? जी क्यों देख रही थी, लेकिन लाइट चली गई अचानक करके, बहुत सुंदर मिला के मेरे हाथ टूट गए। भाई वो हैदराबाद से कॉल कर रही है, वहाँ चूड़ियाँ बनती हैं। ये मोहब्बत, हाँ यहाँ मिलती हैं। ओह मेरे खुदा। अच्छा, हम आपको देने जा रहे हैं 3 चूड़ियाँ, जिसमें रेड भी है, ब्लू भी है और पिंक भी है। और कोन आपको मैं भेजूंगा, साथ साथ मैं कुछ ज्वेलरी के कुछ चीजें हैं वो आपको भेजूंगा। इसको पहनेंगी तो सही ना इस ईद पे? इस ईद पे पहनेंगी ना आप? जी बिल्कुल पहनूंगी। मुबीना आप दे रही हैं ड्रेस? ड्रेस मेरा भाई, मेरा ड्रेस भी इंशाल्लाह। चलें, आपको ड्रेस भी मिल जाएगा। हाँ जी मुबीना, और तुम ईदी दे रहे हो? बिल्कुल ईदी, पक्का ऑफिसर। आपसे बात करेंगी। कौन, किससे बात करेंगी? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? मेरा मिसबा। मिसबा, ओके मिसबा। मैं आपका शो देखूं, मुझे आपको मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी कॉल मिल गई। नहीं, आपकी कॉल मिल गई है। थैंक यू मिसबा, आपको भी हम ईदी भेजेंगे अपनी तरफ से, सो प्लीज एंजॉय दैट। और अपनी सिस्टर का बहुत ख्याल रखना है आपने। जी जी बिल्कुल। और मुझे ना आपका शो 10 तक के बाद वो जो आप सबका परसेप्शन चेंज किया, उसके लिए वो बहुत बहुत अच्छा था वो आपका। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया जी। मैम हो गया? अच्छा जी, ये मेरी कमर का इलाज हो रहा है यहाँ पे, लेट्स सी कि क्या होता है। डॉक्टर साहब, अच्छा मॉनिटर पे नजर आना चाहिए ना? ओके, ये देख अभी सही है, अभी नजर आ रहा है? ओके जी, अब बताइए क्या करना मुझे? इधर अगर आपने मेरी कमर का इलाज कर दिया तो समझ लें मैं आपका सबसे बड़ा एम्बेसडर हूँगा। बट डॉक्टर साहब, हर जो भी बीमारी है उसके लिए हर फिंगर के प्रेशर पॉइंट्स अलग अलग होंगे? आई थिंक सो। ये क्या है, इसका क्या है? अब ऐसे टच कर लेना। अच्छा ओके ओके, टच कर लिया।
ठीक है, याद है आपको? अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। अब ये जो देखिए साहिब दुनिया भाई, जी जी ये हमारी, आपको मैंने पाम दिया था, तो ये हाँ। हमारे बैक बोन के पूरे ओके है हमारे ना। ठीक है ठीक है ये सर्वाइकल के हो गए आपके पॉइंट्स। नहीं ठीक है हाँ ये इस तरह से ये लंबर के सारे हो गए हमारे। ठीक है, नहीं लेकिन मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा? आपको नहीं होगा, ये बीप बज रहा है इसमें। अच्छा ओके तो डिटेक्ट हो रही है जी, डिटेक्शन हो रही तो है। मेरा जी, मतलब कमर डिटेक्ट हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है, बीप बज रहा है, आवाज आ रही है। ये तो कोई अजीब सा जानवर चीख रहा है। जानवर नहीं, नहीं आपके चीख रहा, अंदर उसकी की आवाज बीप बज बाहर रही है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये आपकी कमर में जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ बीप बजेगा। ठीक है जी, इन्हें मत लगाइएगा। और इसी तरह देखें, अब ये पाँव के टांगों के हैं तो ये कभी कभार खिंचाव सा क्रैम्प से पड़ते होंगे काफ मसल्स में आपके। नॉट रियली कभी कभार तो ये हल्का हल्का ये देखें यहाँ आ रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा। उसके साथ फिर नहीं बैक का प्रॉब्लम है असल में। बैक का ये देखें आ रहा है आपका, ये देखें, ये पूरा ब्रीथ कर रहा है। और आपका लोअर बैक का हाँ, lower back। बिल्कुल लोअर बैक, बिल्कुल जो lower back। दुमची की हड्डी होती है बिल्कुल लोअर साइड जी जी वो वहाँ पर ज्यादा आ रहा है। ये देखें, जी जी ठीक है, ये आ रहा है। आ रहा है। अब मुझे बताइए मैं ठीक कैसे होऊंगा? ठीक कैसे होंगे? ठीक, इसमें पैचेस भी हैं, पैचेस लोअर बैक पे आपके पैचेस लगाकर ओके और इससे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम। ओके ठीक है, उसके साथ आपको कुछ फूड सप्लीमेंट्स इनटेक करने होंगे। फूड सप्लीमेंट्स लेने जी, होंगे जैसे कैल्शियम है, ओके कैल्शियम इनटेक करना होगा और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा मैं क्या मेरी कमर के अंदर पीछे लगा के चलो दिखा दूंगा मैं? नहीं, वो फिर आपको अंदर से कपड़ों के अंदर से लगाना होगा। कपड़ों के अंदर से लगाना होगा? 10 मिनट की थेरेपी होगी है इसकी, इंशाल्लाह शो के बाद फिर आपको मैं ट्रीटमेंट शो के बाद ठीक है मैं इसमें ये इसी काम तरह करता से हूँ। ये पिन्स लगाकर और इसको अटैच करके और इसी डिवाइस के साथ एक फिर सेकंड जो मुझे है दिखाइए, treatment लगाइए करते हैं। लगाइए हाँ। इसको, ये पिन से लगाया इधर। अच्छा अब क्या करना है? अब इसको कौन सी डिवाइस से लगाना है? जिस डिवाइस से लगाना लगाइए। तो लगा दिया। ओके अब अगर फ्रोजन शोल्डर है, नहीं शोल्डर वोल्डर फ्रोजन नहीं है। ये बिल्कुल आप स्किन के ऊपर इसको टच करेंगे, किसको? इस पैचेस को। इन पैचेस को, दोनों पैचेस को जी, मैं ये जी। अपनी कमर के ऊपर लगा रहा हूँ पैचेस एंड लेट मी सी कि क्या होता है। ये नहीं, नहीं इट्स ओके लेट नहीं राजा को भेज सकते हैं तो भेज दें। राजा, अगर राजा तुम लगा सकते हो मेरे तो ओके मैंने लगा लिया। ओह गॉड क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं ये एक्चुअली इसमें करंट है, नहीं, करंट तो नहीं है, मशीन बंद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना? बंद है मशीन तो। ये नहीं देखिए, बंद नहीं, ऑफ, अब हुई ऑफ। उसी वक्त मैंने ऑफ कहीं कर से दी। अर्थ हुआ है, कुछ हुआ है। कुछ और तो नहीं लगाया हुआ। इलाज नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा इलाज। आई होप दैट आई डोंट मेस इट अप। चलो मुझे लग रहा है राजा इधर आओ, इसको जरा पीछे लगाओ, लेट्स सी। एक छोटा स्किन सा पे लगाएंगे, एक मिनट आ जाओ इधर। एक छोटा सा ब्रेक है जी, बैठ जाओ। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लेट्स सी कि क्या होता है। इज इट गोइंग टू हर्ट? आई डोंट नो, लेट्स सी। पेन हो रहा है आपको? मेरा हमेशा 24/7 पेन होता है मुझे। अच्छा, 24 इसको घंटे रिलीफ मिलेगा आपको? रिलीफ मिलेगा, लेट्स सी। या तो रिलीफ मिलेगा या आज मैं लेट के शो करूंगा यहाँ पर, थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ लेटा पाऊंगा। नहीं, ऐसा आपको रिलीफ मिलेगा। टच नहीं करना है। अच्छा जी एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम पहले आपकी नाते रसूल मकबूल से आएंगे और उसके बाद हम कवाली की तरफ चलेंगे। छोटा सा ब्रेक है जी। आप अगर मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर है। और अभी तक मेरी पेन सही है, आई डोंट नो हाउ इज गोइंग टू हैपन, बट मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ ऐसी बैठ। अरे अभी शो खत्म नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हैं? कोई बात नहीं, लाइव शो है, कुछ भी हो सकता है। अरे बैठ, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद जी।
Alright जी, वेलकम बैक एंड ऑफ कोर्स माय नेम इज साहिर लोधी, वाचिंग दस्तक के बाद विद साहिर। और नई नई चीज़ें जो है वो ट्राई करता हूँ और कभी कभी अपने आप को रिस्क पे भी डाल देता हूँ। बट हियर इट इज़, मेरा एक बैक का छोटा सा इशू है। इधर आ जाए, दिखाई दीजिए, मैं दिखा दूँ ताकि सबको पता चले कि दिस इज़ रियल, दिस इज़ हैपनिंग इन माई शो। आप देख लीजिए, यहाँ से ये वायर जो है ये जा रही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो है वो पीछे मेरे स्ट्रिप्स के जरिए अटैच हुआ हुआ है। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है अभी? अभी मैक्सिमम हो सकती है और ज्यादा हो सकती है। जी जी। इस वक्त मुझे पेन है, लेकिन इसका भी पेन है क्योंकि जब वो जैसे ही वो लगता है जाके तो महसूस होती है, मुझे उसकी वाइब्रेशन नहीं महसूस होती, ऐसा लगता है जैसे करंट सा दौड़ रहा है। इसको कीजिए, मैक्सिमम कीजिए, मैक्सिमम कीजिए। कम करूं? That's it. ठीक है? It's okay, it's fine. I guess प्रॉब्लम जो होती है वो तो होती है। I have no idea. I hope it works. I don't know. मैंने दुनिया में कोई ऐसा इलाज नहीं है जो नहीं किया हो। ऑक्यूपंक्चर से लेकर एलोपैथिक तक, एलोपैथिक से लेकर हिकमत तक, होम्योपैथ तक सब कुछ ट्राई किया है। Let's see. I've never tried this. Let's see क्या होता है। Anyway, I have got a guest. अच्छा, मैं वहाँ जा नहीं सकूंगा। आप लोगों को जो भी, काशिफ तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुमको उठ के जाना पड़ेगा, चूड़ियाँ दिखानी पड़ेंगी जब कॉलर आएंगे, और आप प्लीज कॉल कीजिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं अगर मूव नहीं कर सकता तो क्या हुआ, काशिफ मेरे साथ हैं, हम फिर भी शो करेंगे। ओके, सो हियर वी गो। आयशा खान माली हालात की वजह से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं कर सकें, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और कहा कि मैं खुद ही काम कर लूंगी। ज्वेलरी खुद बनाकर सेल करती हैं, पुराने कपड़ों को जदीद फैशन में तब्दील कर देती हैं। पुराने कपड़े लेती हैं और उनको जदीद फैशन में तब्दील कर देती हैं। वालदा, फैमिली और दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अब घर पर ही बुटीक बनाया हुआ है। एम आई राइट? मुबीना, आपको बुलाने का मकसद क्या है? बेसिकली यही है कि क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ है, और अगर इस किस्म के लोग हैं जिनको वाकई में एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, आई एम ऑलवेज देयर। You go, that's it, that's exactly what I wanted। कि मैं ये चाहता था कि ये कहें मुबीना शिराज इज वन ऑफ द लीडिंग डिजाइनर्स ऑफ आवर कंट्री, बिग नेम। तो अगर आप चाहें तो आप इनसे भी एसोसिएट हो सकती हैं, इनसे भी आप हेल्प ले सकती हैं, इनका भी प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। बट मैं आपको कुछ ड्रेसेस जो हैं वो दिखाना चाहता हूँ। इसको पकड़िएगा डॉक्टर साहब, ये दीजिएगा मुझे, ड्रेसेस दीजिए डॉक्टर साहब। ये वाओ, ये क्या चीज है? ये साड़ी है। ये साड़ी थी? या साड़ी को कन्वर्ट किया है एक क्या होता है ये डिजाइन के अंदर कन्वर्ट? हाँ, ये फ्रॉक है ये। अच्छा, फ्रॉक है जी, ये फ्रॉक है। एक साड़ी की इन्होंने फ्रॉक बना दी है। वाओ, कैसी है मुबीना? आप क्या मार्क्स देती हैं? मैं लाइक आउट ऑफ 10 अगर आप बोलेंगे तो आई गिव 5। 5 क्यों? थोड़ी सी कलर कॉम्बिनेशन या एम्बेलिशमेंट की वजह से, अदरवाइज मतलब कट वट इन्होंने अच्छा दिया हुआ है। कट अच्छा लिया हुआ है, लेकिन अब इम्प्रूव हो सकता है। भैया फैब्रिक मेरा नहीं था, फैब्रिक क्योंकि कस्टमर का था, तो मैं इसमें कलर्स पे तो नहीं डाल सकती, तो देन मैंने कट्स अपने डाल के उसको कुछ डिफरेंट किया। ओके, नहीं, लेकिन एक बात है, देखें, अब अगर आप किसी के साथ अटैच होंगी तो फिर आपको क्रिटिसिज्म तो लेना पड़ेगा। जो सीनियर्स होते हैं ना, फिर अगर वो कुछ बताते हैं तो फिर उनकी बात माननी तो पड़ती है, ठीक है ना? तो ये तो नहीं हो सकता। अब आपको देखें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम हर उस जगह असिस्ट कर सकें जहां हम कर सकते हैं, बट देन कुछ आपको भी जिम्मेदारी है ना, ठीक है? अच्छा, ये क्या है आयशा? ये दुपट्टा था। दुपट्टा था? कहाँ से था? अच्छा, दुपट्टा। ओके, ये इस पे क्या मार्क्स देती हैं आप? इस पे मैं लाइक 4 आउट ऑफ 10। 4 आउट ऑफ 10 बिकॉज थोड़ा सा इसमें मतलब इन्होंने ठीक है एक दुपट्टे को इन्होंने न्यू स्टाइल में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, विच इज़ नॉट बैड, लेकिन थोड़ा सा अप टू डेट वर्क और जिस तरह से कलर कॉम्बिनेशन हो ना, वो थोड़ी सी इसमें इनकी ज़रूरत है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एक रियलिटी शो शुरू करूं एंड आई पिक 3 or 4 ऑफ द बेस्ट डिजाइनर्स इन पाकिस्तान, और मैं पाकिस्तान के सारे लोगों से कहूं, सारे बच्चों से कहूं, सारे यंगस्टर्स से कहूं कि वो आएं और आके यहाँ आपके सामने अपने वर्क को पेश करें, वुड यू गाइज बी विलिंग टू एक्चुअली डू दैट? Yes, sure, why not? पक्का? Any time, बिल्कुल। Because see, मैं कुछ देना चाहता हूँ। I don't want to be someone जिसने कुछ जिंदगी में दिया। और शायद हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, मैं आपको ये बताऊँ, ठीक है? बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको मौका नहीं मिलता कुछ करने का, या अपने जो भी उनके अंदर है उसको सामने लाकर लोगों के सामने दिखाने का। अच्छा, now it's hurting me, हटा दीजिए। 10 मिनट्स ही हो गए मेरा ख्याल है। I don't know कि कितने मिनट्स हुए हैं। 10 तो नहीं मैंने
बट अभी थोड़ी देर के बाद फिर अभी थोड़ी देर के बाद इस वक्त तो मैं गिर भी सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। Am I done? जी। Wow. Now you should sit, I guess, for a while. नहीं, I'm good, I'm good. ये आपकी ज्वेलरी है? Yeah. Wow. It's beautiful. I love it. I just love it. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसी है? Really good. इसमें मार्क्स क्या देती हैं आप? Like 9 out of 10. 9 out of 10. Wow, this is beautiful यार। बाकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है आपकी। बहुत अच्छी। Very very nice. बिल्कुल एंटीक स्टाइल में उन्होंने करने की कोशिश की है। अच्छा, क्या मैं ये एक आपको दे सकता हूँ सबा? प्लीज प्लीज मेरी तरफ से थैंक यू। आपसे बगैर पूछे मैंने दे दिया। इज इट ओके? ओके। क्या ये मैं आपको देख सकता हूँ? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एंड 4 ही खवातीन और तुम तो खातून नहीं हो ना? गुड। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब ये आपको दे सकता हूँ? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैमूना, एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया मेरी कमर की तकलीफ बढ़ाने के लिए। बट प्लीज क्या ये मैं आपको दे सकता हूँ? थैंक यू वेरी मच। सीरियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन स्टैंड अप राइट नाउ। आई थिंक आयशा को भी थैंक यू। आयशा, हाँ सॉरी आयशा, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और क्या क्या लेके आई आप बताइए? बाकी इयरिंग्स है मेरे। इयरिंग्स भी हैं? अच्छा सब। अच्छा, आप मुझे पता चला, थैंक यू क्यों करो? सॉरी, थैंक यू यार। दिस इज नाइस, दिस इज ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी इयरिंग्स है यार ये। तुम्हारा ये वर्क जो है ना, ये बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा है, बट ये वर्क बहुत ऑसम है। कैसा है ना? इट्स वेरी वेरी नाइस। कलर्स बहुत अच्छे, है ना? कॉम्बिनेशन वेरी नाइस। पहन के दिखाओ जरा। ये अच्छा मत पहन के तो दिखाओ। मैं कैसे पहन सकता? ऐसे लगा लो ये। कैसे पहन सकता हूँ? anyway, अगर आपको ये इयरिंग्स चाहिए आयशा के, क्या हम ये दे सकते हैं यहाँ पे? या पक्की बात तो दे सकते हैं। फिर आप हमसे कहेंगे तो नहीं? नो। तो वैसे इससे रेवेन्यू जनरेट भी किया जा सकता है इयरिंग्स के। वो कैसे? भाई हम बोली लगा लेते हैं कि हाँ भाई। अच्छा, एक काम करते हैं, हाँ, चलिए जी, जिसका काम उसी को साझे। बोली लगाते हैं तो हाँ जी, हम बोली लगा रहे हैं। हम सब बोली लगाएंगे आयशा के अलावा। लेट्स सी के कौन मैक्सिमम बिड देता है। आज ये बिड नहीं होगी, बजाय इसके पता है होता है क्या, हमारे जो एंकर्स होते हैं, होस्ट होते हैं, वो सब दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं। आज तुमने बोला ना, तुमसे बोली शुरू होगी, कितने दोगे? वो असल में कॉलर्स पे थे। दोनों तरफ से होना चाहिए। नहीं दो। अच्छा, अभी चलें, आपकी बिड कितनी है इस पे? लेकिन मिनिमम तो आप पहले पूछे ना कि कितना मिनिमम कितना हो सकता है? 500। ठीक है, 550। 550। अरे बिड आगे की होती है, आगे की नहीं है आपकी। 550। लेकिन जो आखिर में बोलेगा वो फंस जाएगा, पता है? 650। अच्छा। 650। मुबीना 700। 701। 700। अब कोई नहीं बोलेगा। 2। अरे बोलो ना। 700, 1 2 3 बोले आप यार। कॉलर्स तो कहेंगे जी, अब हम ऐसे ही देते हैं। अच्छा, एक काम करें, 700 आपने कहे, 800 फ्रॉम मी। क्या बात है? क्या बोलिए? 801, 802, 803। अच्छा जी, चलिए, दिस इज वेरी वेरी गुड। हमने बिड लगाई इसकी 800 रुपीज डेफिनेटली इसके हैं। और लेकिन आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो आप प्लीज हमें कॉल कीजिए। और दिस इज ब्यूटीफुल वर्क यार, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और ये आप खुद करती हैं? खुद ही डिजाइन करती हैं, खुद ही पिक करती हैं, और बहुत अच्छे कलर। वेरी नाइस मटेरियल बहुत अच्छा यूज किया है। वेरी कूल जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आई थिंक I've gotten you the right person. इनसे मिलिए, बात कीजिए। आई थिंक मे बी यू गाइस कैन स्टार्ट समथिंग। आई डोंट नो, कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। थोड़ी सी आपको एक्सपीरियंस है और इनको आप हेल्प करेंगी, हेल्प आउट करेंगी, तो आई थिंक बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसी तरह से मेरा हमेशा से एक ख्वाब है, और ख्वाब ये है कि हम पाकिस्तान को बेहतर करें। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी बात की जरूरत है, और वो बात सिर्फ इतनी है कि हमको टॉलरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। रमजान हमें दर्स क्या देता है? इसी बात का दर्स देता है। आइए मिलके काम करते हैं। बहुत झगड़ लिए, बहुत लड़ लिए, बहुत एक दूसरे को बता लिया कि मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ। आइए हाथ से हाथ मिला के खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम सब बराबर हैं, क्योंकि हमारे नबी का, हमारे मजहब का, हमारी किताब का, हमारे खुदा का पैगाम है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और इससे पहले कि दो लोग मुझे मेरा कला कमा कर दें, मैं उनकी तरफ जाता हूँ। सबसे पहले तो आपसे बहुत माजरत, आपकी तो पूरी गैंग है, अगर मुझ पर हमलावर हो गई तो मेरा बचना पार्टी है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपसे बहुत माजरत, रियली रियली सॉरी। लेकिन आयशा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम डेफिनेटली करेंगे। आपके सामने इतनी बहुत सारी मिसालें। काशिफ, इसकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की, लेकिन कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी चीज़ से। इस दौर में जहाँ मज़ाक को एक ऐसी शक्ल दे दी गई है जो मज़ाक की एक्चुअल शक्ल नहीं है, वहाँ ये अपनी क्लास को बरकरार रखते हैं। शी इज़ अ सिंगल पेरेंट वर्किंग रियली 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 हार्ड, डॉक्टर राबिया, एंड ख़ुद अपनी तालीम मुकम्मल की, ट्यूशन्स पढ़ाएँ, एंड देन माशाल्लाह लुक वेयर शी इज़ टुडे। एंड मैमूना ट्राइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी न्यू। पाकिस्तान में नई चीज़ ट्राई करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। लोगों के परसेप्शंस को चेंज करना सबसे मुश्किल तरीन काम। ट्राई भी कहाँ की है आप देखो। और अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें इज्जत रास नहीं है। अगर जरा सा कोई बंदा कुछ कह देना, रास नहीं है। मुबीना शिराज, इन्होंने बेतहाशा काम किया, मॉडलिंग की, एक्टिंग की, एंड देन फाइनली कभी आई डोंट थिंक यू एवर रेस्टेड, कभी जिंदगी में आराम नहीं किया आपने? आराम नहीं किया। आराम करके मैं बीमार पड़ जाती हूँ। अच्छा, आराम करने का सोचती नहीं। I'm a workaholic person. You're a workaholic. अच्छा, एक मैं काम कर ही नहीं सकता, मुझे बस 2 घंटे के बाद मुझे सोना होता है। सो खबरदार, जो तुमने एक लफ्ज भी कहा, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम जानते हो ये बात, तुम बहुत बुरे आदमी हो। रोका कहाँ है आपने? मैं मुझे मालूम है, हमारे पास 40 मिनट का फौरन 40 मिनट का पैकेज है, 40 सेकंड का पैकेज है। सॉरी, अरे यार रोजा है यार। 40 सोना भी है। हाँ, सोने का टाइम हो गया। 40 सेकंड का पैकेज है। मुझ पर हमले से पहले आइए वो पैकेज देखते हैं। क्या चाहिए? ये मुबीना की कलेक्शन है, मुबीना शिराज की। ये देखिए आयशा, सब मुबीना की कलेक्शन है। वाओ, वेरी नाइस, very cool जी, very nice, very nice. Wow, I like this, बहुत अच्छा, very nice. अच्छा ये, oh wow, very good, cool जी, very good, बहुत अच्छा मूवी ना, very impressive, very impressive. आप भी कॉल करके जल्दी जल्दी मुबीना के सारे ड्रेसेस ले लें। अगर आप चाहते हैं तो ये फ्री मिल जाएंगे यहाँ पे, जितनी भी कॉल्स आ गई। उसके बाद अरे यार प्लीज़, खुदा का वास्ता, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं बहुत पिटूंगा। उनको कहिए प्लीज़ थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें, पहले हम आपकी तरफ जाते हैं, फिर हम आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है? पहले नाते रसूल मकबूल। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत पिट जाऊँगा। जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूद ओ सलाम आ गया, आसमां से दुरूद ओ सलाम आ गया। सोज़े फुरक़त से दिल जब परेशान हुआ, सोज़े फुरक़त से दिल जब परेशान हुआ, लब पे ला तकना तू का पयाम आ गया, लब पे ला तकना तू का पयाम आ गया, आसमां से दुरूद ओ सलाम आ गया, जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम
जब मदीना में पहुंचूं फिजा गूंज उठे, जब मदीना में पहुंचूं फिजा गूंज उठे, लोगों शैदाए खैरुल अनाम आ गया, लोगों शैदाए खैरुल अनाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया, जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया। काश फिर हाज़री की इजाज़त मिले, काश फिर हाज़री की इजाज़त मिले, फिर करूं अर्ज़ आका गुलाम आ गया, फिर करूं अर्ज़ आका गुलाम आ गया, फिर करूं अर्ज़ आका गुलाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया, जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया। सुभान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, चल मदीने को चल गम के मारे, चल मदीने को चल गम के मारे, उनकी रहमत सदा दे रही है, चल मदीने को चल गम के मारे, उनकी रहमत सदा दे रही है, चल मदीने को चल इरादा मदीने का करके चलेंगे, इरादा मदीने का करके चलेंगे, मोहम्मद के दीवाने चलते रहेंगे, मोहम्मद के दीवाने चलते रहेंगे, न देखेंगे जब तक तैयार है मदीना, देखेंगे जब तक तैयार है मदीना, इन आंखों से आंसू निकलते रहेंगे, चल मदीने को चल गम के मारे, उनकी रहमत सदा दे रही, चल मदीने को चल गम के मारे, उनकी रहमत सदा दे रही है, उनकी रहमत सदा दे रही है, उनकी रहमत सदा दे रही है, चल मदीने को चल गम के मारे, उनकी रहमत सदा दे रही है, कमली वाले मोहम्मद के दर पर, कमली वाले मोहम्मद के दर पर, बेसहारों की बिगड़ी बनी है, कमली वाले मोहम्मद के दर पर
अस्सलाम वालेकुम जी, once again welcome back and of course let's talk about मैगी। उम्दा चावल, उम्दा मज़ा, उम्दा पराठा। मैगी का जनाब, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं मैगी का एम्बेसडर बना और मैं गया मैगी मलका बन जाओ जो मोहल्ला कॉन्टेस्ट हुआ था, वहाँ गया। वहाँ बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया था उस कॉन्टेस्ट में, लेकिन 5 विनर्स करार पाए थे। इस फ्राइडे को हम उनके पास जा रहे हैं जो हमारी 5वीं विनर थी। उनको हमने फिर मेट्रो से बहुत सारा सामान भी दिलाया था। आज वो अपने घर में खुश खुर्रम हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि उनके खानों की लज्जत दोबारा हो जाती है जब इस्तेमाल करती हैं मैगी उम्दा चावल, उम्दा मज़ा एंड उम्दा पराठा। तो अगर आप भी ये सब कुछ जीतना चाहते हैं और कम से कम दिल जीतना चाहते हैं उन लोगों के जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, तो फिर आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, अपने खानों के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा उम्दा चावल, उम्दा मज़ा, उम्दा पराठा को। एंड ऑफ कोर्स आपके खानों की लज्जत दोबारा हो जाएगी। आसपास के पड़ोसी पूछने लगेंगे और हो सकता है मैं भी आपके घर आ जाऊँ। रीज़न बिकॉज आई लव मैगी। और जी ये आप फ्राइडे को देख सकेंगे। फ्राइडे सुबह सर आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि सॉरी प्लीज़ वो ये था कि जो आपके शो तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपने कमाल किया, इस पर मैं आपको सलाम करता हूँ कि इतना अच्छा, और ये भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, इन्होंने बिल्कुल निभाया है भरपूर तरीके से। अच्छा मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूँ कि ऐसा नहीं है। कल एक अजीब सी बात हुई थी। कल ये बात हुई थी कि जब कल यहाँ पर मेरे पास एक और कबाली का ग्रुप आया था, तो उन लोगों ने जाते जाते, मुझे बिछड़ना बहुत बुरा लगता है, मुझे मैंने झेला है गले मिल के बिछड़ने का अजाब, मेरे माबूद किसी को ये सज़ा मत देना। ये हनीफ असदी का शेर था जो उन्होंने अपनी बेटी की रुखसती पे कहा था। मुझे हमने 1 महीने से ये हम शोज़ कर रहे हैं, उसमें कबाली में आपके पूरे जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और कल कहने लगे, मेरे पास गौस साहब के एक साहबजादे आए और कहने लगे कि, और उन्हें लाने वाले जो थे वो ज़मान ज़की साहब थे। तो ज़मान भाई ने मुझसे कहा कि इसका मतलब ये है कि कोई बात नहीं, मैंने बच्चे को समझा दिया है, अब जब नेक्स्ट ईयर रमज़ान आएगा तो हम कबाली करेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ। बड़ी मुश्किल से लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे पास ज़िंदगी में जीने के लिए बहुत सारे लम्हे होते हैं, बहुत सारी उम्रें होती हैं, लेकिन वो मोमेंट्स जो याद रह जाते हैं वो बहुत थोड़े से होते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ और उस लम्हे मैंने फ़ैसला किया, रेटिंग भी आई जाएगी यार शो की, लोग देखने भी लगेंगे, पैगाम भी कभी तो समझ आ ही जाएगा। मैंने एक फ़ैसला किया, मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, इससे रिश्ता नहीं तोड़ते, हर हफ्ते में एक बार या महीने में 2 शोज़ ऐसे जिसमें हम कवाली को लेके आ सकें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग, किसी भी म्यूज़िक के सेंस को प्रमोट करने के लिए हफ्ते जैसे कवाली मना लिया या कवाली वीक मना रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि कवाली वीक मनाने से कवाली वीक होती है, बल्कि आप वीक में एक बार कवाली नाइट रखें तो मज़ा मज़ा आएगा ना, मज़ा आएगा। और कोई पता नहीं यार, मैं बहुत एक मेरे जहन में एक अजीब किस्म की जंग चल रही है, रियलिटी शो में प्लान करूँ, हो सकता है, क्योंकि मैं खुद मैं पता नहीं अभी कुछ करेंगे, बैठ के कुछ करते हैं, लेकिन ये मेरा आपका प्रॉमिस है और ये मेरा आपसे भी प्रॉमिस है। क्या बात है, क्या बात है। ये तो आपने दिखती रग पे हाथ रखा। हाँ, दिखती रग कमर पे नहीं रखा। अच्छा पता है साहिर भाई, ये जो जेर जबर वाला मामला है ना, जब उर्दू में लिखा जाता है तो उस पर जेर जबर नहीं होता, तो अब जो दिख रहा होता है उसी पे इंसान यकीन रखता है। तो अभी बिछड़ने की बात की, तो पिछली बकरीद पे हमने कहा था, क्योंकि बकरीद पर बछड़े शॉर्ट हो गए थे, तो हमने कहा कि अब के बछड़े तो शायद हमें ख्वाबों में मिले, क्योंकि नहीं मिल रहे थे। किसमें? बछड़ों में। आए आए आए। मेरे ख्याल से साहिर के साथ मिलके शायर मदीना आप लोग सुना देंगे। अल्लाह नहीं, आई थिंक वो इन्हीं को सुनाने दीजिए। नहीं, हम साथ मिलने से मुराद हम साथ हैं, हम साथ हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एक दुआ है उस पर इख्तिताम करें, दुआ इनकी उस पर इख्तिताम करें। लेकिन आपसे एक चीज़ मैं आपको और सुनवाता हूँ, एक चीज़ सुनाता हूँ। अगर आप लोग प्रॉमिस करें कि आप उसको 2-3 मिनट में ख़त्म कर देंगे, कर देंगे? तो बड़ा मुश्किल है ये काम। मैं तुम्हें 3 मिनट के बाद वाइंड अप कर दूंगा। छाप तिलक सब छीनी। क्या बात है, क्या बात। ठीक है, 1 2 3 हियर वी गो। छाप तिलक सब चला के
माशूक नजर आए सरापा जादू, माशूक नजर आए सरापा जादू, ऐसे ऐसे के जिन्हें याद पे सजहा जादू, ऐसे ऐसे के जिन्हें याद पे सजहा जादू, ना चला पर न चला पे किसी का जादू, ना चला पर न चला पे किसी का जादू, आ तेरी आंखों ने खुदा जाने किया जादू, बात अगम कहनी मेरे मुँह से मिला, हाँ बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेतवा, बल बल जाऊं तोरे रंग रेतवा, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेतवा, अपनी सी रंग दी मेरे मुँह से मिला, हाँ खुसरानी जाम के बल बल जाइए, खुसरानी जाम बल बल जाइए, खुसरानी जाम बल बल जाइए, खुसरानी जाम के बल बल जाइए, बाके बल बल जाइए, बाके ओ बाके बल ओ बाके बल धनी दा धनी दा धनी दा धनी दा धनी दा रे धनी दा पद मा प म नि दा दा पद मा प ग म ग रे ग सा रे रे सा ग ग रे म म ग प प म द प नि दा सा नि दा प म प ओ खुसरानी जाम के बल बल जाइए, मोहे सुहाग की मेरे मुँह से मिला, अरे क्या बात है। अच्छा ये शो मेरा दिल नहीं चाह रहा कि ख़त्म हो, हमको टाइम नहीं मिल सकता, लेकिन बहरहाल एवरी गुड थिंग मस्ट कम टू एन एंड। कल फिर दोबारा मिलेंगे और इसी तरह से हम बात करेंगे। मेमुना आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ ऑलवेज अ प्लेजर मैन, थैंक यू सो मच, मुबीना थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर। और हमने 3 ड्रेसेस आपसे लेने सॉरी मुबीना, बट अब तो आप हमारे साथ शादी वीक में तो होंगी ना, पक्का ना? यू आर गिविंग मी योर वर्ड्स। ओके ओके, आपका आयशा बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी भी हमें मदद चाहिए शादी वीक में, ज्वेलरी चाहिए। सबा थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दुआ है जिसमें हम ख़त्म करना चाहते हैं, जो आपकी दुआ है, दुआ तो हम सभी मांगते हैं। हमारे वतन पे बड़ा मुश्किल दौर है, हम ये ईद कैसे मना रहे हैं ये हम जानते हैं। कभी इन चमकती हुई रोशनी में, इन गुजरती हुई गाड़ियों में एक लम्हे को ये सोचिएगा कि हर शख्स की कोई ना कोई कहानी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ईद पे बाहर नहीं निकले, घर में रहते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन खुश होने का हक उनके बच्चों को भी है। खुदा मेरे मुल्क पर रहम करे। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ मैं तुझसे दुआ
मैं सबके